कुछ किस्से कहानी बन गए थे कल, आओ याद करते हैं वो यादों के पल। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अपनी दूसरी कहानी, जिसका नाम है एक अनजानी मुलाकात। ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? सोनाली रात को 11 बजे अपनी स्कूटी पर ऑफिस से वापस अपने घर जाते वक्त ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर उसकी स्कूटी के फ्यूल मीटर पर पड़ी। ओह शिट, ये पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी तो नहीं है। और कुछ दूर आगे चलकर उसकी स्कूटी भी बंद हो गई। ओफो, अब मैं क्या करूं? उसने कहा। स्कूटी को रोड के साइड में पार्क करके वो फुटपाथ पर चढ़ गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे मैं इतना लेट होती नहीं हूँ। आज एक मीटिंग की वजह से ना मुझे 3 घंटे लेट हो गया ऑफिस से निकलने में। वरना मैं तो 8 बजे निकल आती हूँ अपने ऑफिस से। फोन पे मैंने इतनी कोशिश की पेट्रोल पंप ढूंढने की कि कोई तो होगा आसपास, बट आई हैड नो लक। लास्ट में ऐसे इंटरनेट पर कोई पेट्रोल पंप की वेबसाइट खोल के बैठी थी मैं, और मैंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह फीडबैक सबमिट कर दिया कि एक पेट्रोल पंप यहाँ सिडकुल रोड पर भी होना चाहिए भाई। वैसे पेट्रोल पंप तो बहुत है यहाँ, लेकिन सब उधर वो गांधी चौक और गांधी रोड पर ही है। गांधी चौक सिटी सेंटर है ना, और गांधी रोड ऑलमोस्ट हमारी पूरी सिटी को कनेक्ट करती है। बाय द वे, मेरे शेल्टर का नाम है ना अम्बाला है। अब तक वो खुद से बात कर ही रही थी कि उसने सोचा अपनी स्कूटी के सीट में रखा चिप्स का पैकेट ही निकाल लूं। मुझे ना चिप्स बहुत पसंद है। वो प्लेन क्लासिक सॉल्टेड वाले तो ना मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैंने स्कूटी की सीट में चाबी लगाई ही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे जैसे कोई गाड़ी आके रुकी है। मैंने चुपके से पीछे मुड़कर देखा। 3 लड़के ओपन रूफ वाली जीप में बैठे थे और उनमें से एक तो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मैंने चुपचाप चाबी निकाली और अपनी स्कूटी लेकर चलना शुरू कर दिया। ओह शिट, अब ये कौन है? ये प्रॉब्लम कम थी क्या जो एक टेंशन और दे दी? वैसे मैं एक इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड लड़की हूँ और इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करती, बट आधी रात में कुत्तों और लड़कों को देखकर किसी भी लड़की को डर लगेगा ना, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान के लिए भागना भी पड़े ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भाग ही तो रही थी मैं। इतनी टायर्ड होने के बाद भी अपनी स्कूटी लेकर जितना तेज चल सकती थी मैं बस चले जा रही थी। आखिर इसको छोड़कर भी तो नहीं भाग सकती ना मैं। अपनी सैलरी से पहली चीज खरीदी थी यार, और अभी तो इसकी EMI भी बाकी है। हेलो मैम, रुको। पीछे से आवाज आई। ये लड़का मुझे क्यों आवाज दे रहा है और ये मुझको फॉलो क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे फिर से आवाज दी। हेलो मैडम, रुको तो जरा। मैं अब और तेज चलने लगी। मन तो कर रहा था अपनी स्कूटी छोड़ के बस भागना शुरू कर दूं। मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा तो ये वही लड़का था जो जीप पे बैठकर मुझे घूर रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी और पैनिक करने लगी कि उसने मुझे फिर से आवाज दी। हेलो 82B, रुको तो जरा। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई और फिर रुक गई। 82B तो मेरे फ्लैट का नंबर है। इसको ये कैसे पता? ये मेरा एड्रेस भी जानता है। ओह शिट, ये मुझे मेरे घर तक भी फॉलो कर सकता है, और वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ। वो लड़का मेरे पास आया और थोड़ा रुककर सांस लेने लगा। कितना तेज भागती हो यार तुम? मैराथन में चली जाओ ना। ये कहाँ IT इंडस्ट्री में आ गए? वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आखिर वो ये सब बोल क्यों रहा था, और वो है कौन मुझे एडवाइस देने वाला? मैंने अपनी आवाज को थोड़ा गुस्से में किया और पूछा, हु आर यू? और ये 82B क्या है? आप अपने फ्लैट का नंबर ही भूल गई क्या? मेरा नाम आशीष है। मैं 84B में रहता हूँ, आपकी जस्ट सामने वाला फ्लैट। अब याद आया या वो भी भूल गई? अपना फ्लैट नंबर तो याद है ना आपको? उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम कहीं भी रहते हो, मुझे उससे क्या मतलब? ओह शिट, ये तो मेरे ही फ्लोर पर रहता है।
और मैं इसे जानती भी नहीं। काश मैं इसे जानती तो इससे कोई हेल्प मांग लेती ना। और लगी रहो तुम अपने फोन में, वीकेंड पर पूरा दिन मूवी देखते रहो, ये भी नहीं पता कि सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है। तुम्हारी सोशल इंटरेक्शन बहुत बेकार है। मैंने उसे देखा और अपनी आवाज़ को थोड़ा प्यार से किया और बोला, सॉरी, वो स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था और आप ऐसे इतनी रात को फॉलो कर रहे थे तो मुझे डर सा लग रहा था। आई एम रियली सॉरी। अरे रे कोई नहीं यार, चिल मारो, एक ही तो लाइफ है। वैसे मैं आपको 82 भी बोलकर ही आवाज़ दिया करूँ या आपका कोई नाम भी है? सोनाली, आई हेट 82 भी। उसमें तो ना बालकनी भी नहीं है और मुझे अपने फ्लैट में बालकनी चाहिए थी। बट अब मुझे जब भी फ्रेश एयर लेनी होती है ना तो मैं टेरेस पर चली जाती हूँ। उस लड़के ने जीप में बैठे अपने दोस्तों को इशारा कर दिया और वो चले गए। मैं आपके साथ वॉक तो कर सकता हूँ ना, बस थोड़ा सा दूर और फिर हमारी बिल्डिंग आ जाएगी। मैंने अपने मन में सोचा, नेकी और पूछ इतने में उस लड़के ने मुझसे मेरी स्कूटी ले ली और मेरे साथ वॉक करने लगा। अच्छा, वैसे आप करते क्या हो? मैंने पूछा। आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई वर्क ऑन हाईवे प्रोजेक्ट्स मोस्टली। बाकी कभी कभी ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, आशीष ने बोला। नाइस। तो यहाँ क्या फैमिली के साथ रहते हो? सीम्स लाइक यू हैव वेरी लेस सोशल इंटरेक्शंस। हाँ, सामने कितने लोग रहते हैं आपको ये भी नहीं पता? वाओ। हाँ ठीक है, टॉन्ट मत दो अब। वैसे भी आई एम अ बिजी गर्ल, अब इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास कि पूरा टाइम रोड पे ही घूमती रहूं और वो क्या बोलते हैं, जेसीबी की खुदाई देखती रहूं। लॉल। ओ हेलो, मैं रोड पे नहीं घूमता हूँ, ओके? बोला ना आई एम अ सिविल इंजीनियर, मजदूर नहीं हूँ। आई वर्क इन एन ऑफिस एंड प्लान आउट रोड्स, ठीक है? ऐसे बेइज्जती तो मत करो यार। लॉल, मैंने कब बेइज्जती करी? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि आजकल मोस्टली इंजीनियर्स रोड पर ही हैं एंड बाकी आपकी तो जॉब भी रोड पर है। लॉल, आई मीन हाईवे सिविल इंजीनियर। लीजिए मैडम, आपका फ्लैट आ गया। ओ हाँ, मुझे तो बात करते करते वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओ हेलो, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, बाय द वे आई वॉज थिंकिंग कि स्कूटी में पेट्रोल भरवा लूँ। अरे रिलैक्स, कल सैटरडे है एंड इट्स योर ऑफ टुमारो। आई विल टेक यू आउट टुमारो इन माई कार। आई विल टेक यू आउट टुमारो मतलब? अरे वो मतलब नहीं था मेरा। आई मीन मेरी कार से चलेंगे एंड एक कैन में पेट्रोल ले आएंगे आपकी स्कूटी के लिए। मेरा कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं था। हाँ ओके, मुझे लगा ऐसा दैट यू मेंट समथिंग एल्स। लॉल, आई एम सॉरी। अरे यार, हाँ वो ही मतलब था। बट अब सी जाएंगे तो आई गेस वी कैन ऑल्सो हैव अ कॉफ़ी, राइट? ओह अच्छा, कॉफ़ी। ओके। देखते हैं। पहले अभी के लिए फिर स्कूटी पार्किंग में लगा देती हूँ। आफ्टर यू, आशीष ने बोला। ओके। और थोड़ा सा शाई होके सोनाली अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने लगी। अच्छा लिसन, वी आर गोइंग आउट टुमारो, राइट? बस कंफर्म कर रहा था। वो पेट्रोल लेने? हाँ श्योर। फिर मुझे कहीं जाना भी है काम से। और सोनाली अपने फ्लैट के अंदर जा ही रही होती है कि पीछे से आशीष की आवाज़ आती है। कहीं जाना है मतलब? कहाँ जाना है? कुछ ज़्यादा ज़रूरी है क्या? संडे को चले जाना, संडे भी तो ऑफ है तुम्हारा। तुम बड़ा नोटिस करते हो कि किसका कब ऑफ होता है। और सोनाली बिना कुछ जवाब दिए अपने रूम में चली गई। सोनाली सोकर उठती ही है और अपने फ़ोन में टाइम देखती है। ओ शिट, 11 बज गए यार। मैंने तो उससे पूछा भी नहीं था कि किस टाइम जाना था। यार इतनी मुश्किल और किस्मत से तो इतना अच्छा लड़का मिला है।
ओ शिट सोनाली, तुमने फिर से सब चौपट कर दिया। वेट, अरे उस लड़के का नाम क्या था? ओ माय गॉड, मुझे एक बात याद नहीं रहती। एक मिनट, कहीं ये भी तो सपना नहीं था? सोनाली ये सोच ही रही होती है, फिर वो टेरेस पे जाने का डिसाइड करती है। सोनाली ने अपने फ्लैट का डोर खोला ही था और देखा वो लड़का तैयार होके एक हाथ में कार कीज और दूसरे हाथ में 10 लीटर की बोतल लेके उसके डोर के जस्ट पार खड़ा था। सोनाली ने अपने मन में ही सोचा, वेट व्हाट, ये रेडी भी हो गया? और उसने आशीष के सामने ही बिना कुछ बोले अपने फ्लैट का डोर बंद कर लिया। अरे हेलो मैडम, क्या हुआ? एंड डोंट से तुम अभी सो के उठी हो। हेलो, हाँ बस 15 मिनट, मैं बस अभी आई हूँ, बस 15 मिनट रुक जाओ। 15 मिनट बाद सोनाली अपने फ्लैट से निकलकर बाहर आती है। ओह, ब्लैक सूट, ब्लैक शूज, ब्लैक बैग। वाह यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना क्लासी ड्रेसअप भी कर सकती हो। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, ब्लैक ड्रेसअप में, वो भी स्पेशली ट्रेडिशनल सूट। उफ, आई नो राइट, मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि सबको अच्छी लग जाती हूँ। हाँ, वर्ल्ड्स मोस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमेन। अब चले। आशीष और सोनाली अब कार में बैठ के गांधी रोड की तरफ जाने लगे। अच्छा आशीष, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं क्वेश्चन पूछूं? एक्चुअली दो। हाँ श्योर, शूट। मुझे कल ऐसा लगा लाइक यू आर स्टॉकिंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड फिर तुमको बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पता है मेरे बारे में। लाइक हाउ? आशीष रोड के साइड में एक शॉप देख के कार रोकता है और जल्दी से सामने वाली गिफ्ट की शॉप में घुस जाता है। सोनाली अब कंफ्यूज होकर कार से उतरती है और उसी गिफ्ट शॉप की तरफ जाने लगती है जिसमें अभी आशीष गया था। आशीष सोनाली के वहाँ पहुँचने से पहले बाहर निकलता है और बीच रोड पे कार के आगे अपनी नी पर बैठ के सोनाली को रोज़ देकर बोलता है, हाय सोनाली, डू यू अलाउ मी टू चेंज योर लास्ट नेम ऑन योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट टू माई लास्ट नेम? सोनाली कंफ्यूज हो जाती है और पैनिक होकर बस इतना ही बोल पाती है, आई लव यू सोनाली एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। सोनाली भी अपनी नीज पर बैठती है और आशीष से बड़े प्यार से बोलती है, बट आशीष, हम अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं एंड ना ही हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता है। डोंट यू थिंक दैट इट्स टू सून? सोनाली, आई नो यू, मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे बारे में भी। I love you since the day you moved in 82B and I don't know if it is called stalking, but मैं तो बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा था। सोनाली शर्मा, 9288536789, परमानेंट एड्रेस 84/16 पालम विहार, न्यू दिल्ली। I know everything about you that I need to marry you, Miss Software Engineer। सोनाली अब कंफ्यूज होकर आशीष के जस्ट सामने कार के आगे अपनी नीज पर बैठी थी और सोच रही थी कि कल ये मेरा क्रश था एंड ही प्रपोज मी टुडे। इज दिस अ गुड लक और मेयरली अ कोइंसिडेंस? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आशीष, इवन इफ आई एक्सेप्ट दिस, आई एम नॉट श्योर इफ वी हैव एनी फ्यूचर एंड फिर पापा को मनाना भी तो आसान नहीं होगा। आशीष थोड़ा मुस्कुराकर बोला, ओ हाँ, मैं शायद बताना भूल गया। क्या बताना भूल गए? आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू योर डैड सोनाली। 2 months ago when he came to meet you, I followed him to your hometown and went to your house uninvited and guess what? Your father agreed। यार तुम्हें पता है, उनको मनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना उनको कन्विंस करना मुश्किल था कि वो तुम्हें मेरे बारे में ना बताए। बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट विल यू मैरी मी सोनाली? सोनाली घबरा कर खड़ी होती है और आशीष को उठाती है एंड दे हग ईच अदर इन द मिडल ऑफ द रोड।
सोनाली हल्के से आशीष के कान में बोलती है, यस 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 आई विल मैरी यू। इतनी देर में उनके जस्ट बराबर में एक जीप आकर रुकी और उसमें बैठे दोनों लड़के ज़ोर से चिल्लाकर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। सोनाली ने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही ओपन लूप वाली जीप थी जो उस रात आई थी और सोनाली घबरा गई थी। आप लोग यहाँ? आशीष, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना? हाँ सोनाली, बीच शिवम एंड ही अदनान। हाय। चलो यार फाइनली, अब हमको तेरे साथ रोज लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना पड़ेगा, अदनान ने बोला। लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना पड़ेगा मतलब? सोनाली ने बोला। अरे कुछ नहीं, छोड़ो, मजाक कर रहा है ये। इतनी देर में पीछे से शिवम बोलता है, हाँ भाई, अब तो हम मजाक ही कर रहे हैं, अपना काम बन गया तो भाई आप कौन? मैं बताता हूँ आपको सोनाली, ये लड़का हम दोनों को रोज़ ज़बरदस्ती शाम को 7:45 पे तुम्हारे ऑफिस के बाहर ले जाके बैठा देता था और फिर हम लोग तुम्हारे ऑफिस से निकलने का वेट करते थे सो दैट सर आपको देख सके। व्हाट? अरे कब से चल रहा था? शिवम की तरफ देखते हुए अदनान ने पूछा, 3 महीने तो हो गए होंगे ना? हाँ 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट। शिवम अदनान की कोई बात काटते हुए बोला, अरे चलो भैया, अब ये सब छोड़ो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। बेलेज ऑन आशीष, ठीक है ना भाई? हाँ भाई ठीक है, आशीष ने बोला। अब आशीष, सोनाली, अदनान और शिवम सब साथ में लंच करने पास ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। सोनाली को उसी शाम उसके मॉम डैड का वीडियो कॉल आता है एंड दे आस्क हर कि कैसे प्रपोज किया बताना। सोनाली के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। सोनाली ने अपने डैड से कहा कि आशीष के डैड से भी बात तो करनी पड़ेगी ना। सोनाली के डैड ने फिर बताया दैट आशीष लॉस्ट हिज डैड इन चाइल्डहुड एंड उसकी मॉम एंड बाकी की फैमिली से वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आशीष और सोनाली एक दूसरे को अगले 4 महीने तक डेट कर रहे हैं। आशीष अब रोज़ सोनाली को ऑफिस ड्रॉप एंड पिक करने जाता था एंड एट लास्ट दे गॉट मैरिड हैप्पीली टुगेदर। बस यहीं तक थी ये कहानी। बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और फिर मुलाकात होगी एक और प्यारी सी कहानी के साथ।